अब हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स T10 पर। आज हम क्लास 10th का टू देखेंगे, जो कि बहुपद चैप्टर है। उसका 2.1 हो चुका है, 2.2 देखेंगे, ठीक है। जैसे बोला है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणनखंड दिया, उसको अल्फा बीटा मान निकाल कर और संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो इसको पहले गुणनखंड तोड़ के निकालना है। तो इसका समीकरण दे दिए हैं, ठीक है। हल लिख के उसके बाद समीकरण उतारेंगे। तो इसका गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, वो a का मान होगा। तो यहाँ a का मान यहाँ हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा -8, ठीक है। a का मान, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ ना कुछ हो, तो जैसे एक के साथ किसी भी संख्या का गुणा, किसी भी संख्या के अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 हो गया और b का मान 2, x का गुणांक जो हुआ b का मान हो गया और c जो अचर है वो c का मान हो गया, ठीक है। तो c अचर का मान हो गया। तो इसको हम समीकरण उतारेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका गुणनखंड का नियम है, तो फर्स्ट गुने तीसरा, तो पहला गुने तीसरा करेंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को हमको ऐसा तोड़ना है, जो गुना करने पर हमको 8x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर हमको 2x आना चाहिए। तो 4x गुने 2x में तोड़ेंगे, माइनस 4x में और 2x में तोड़ेंगे प्लस 2x में। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर पूर जाएगा, माइनस में 8x स्क्वायर पूर जाएगा हमको, और माइनस 4x में से प्लस 2x चला जाएगा। तो 4x में से 2x जल जाएगा, 2x हमको माइनस में 2x बच जाएगा। तो 4 2 में टूटेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसको मिटाते हैं। संख्या में कॉमन होगा से लेना था, ई दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, ई दोनों के एक साथ कॉमन लेंगे, ठीक है। दोनों में जो सेम मिलेगा उसको कॉमन ले लेना। कॉमन का मतलब एक तरह से भाग हुआ। तो ए में 2 गो x है, ए में 1 x है, तो 1 x मिल जाएगा। इसमें अंक है, इसमें अंक नहीं है, तो 1 x मिला। तो 1 x ले लिए कॉमन, तो यहाँ 1 x बच गया। यहाँ माइनस के माइनस, यहाँ x कॉमन, x खत्म हो गया तो 4 बचा, तो 4 उतार देंगे। यहाँ प्लस की है तो प्लस के लेंगे। इसमें 2x है, इसमें 8 है, तो 8 में 2 आ सकता है, लेकिन इसमें x नहीं है तो 2 लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 ले लिए। तो यहाँ x बच गया, और 2 से जब 8 में भाग करेंगे तो 4 मरतबे लगेगा। कॉमन का मतलब भाग ही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर को हम x गुने x लिख सकते हैं और माइनस 4 को हम x गुने लिख सकते हैं ना। तो दोनों में हम क्या कॉमन लिए, दोनों के लिए x कॉमन लिए। तो दोनों में हम 1 से भाग करके देखेंगे, तो 1 से x कट जाएगा, 1 से x कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 बचा, तो वही x माइनस 4 यहाँ लिखे। अब 2x को 2 गुने x लिख सकते हैं, और माइनस है तो 2 गुने 2 8 के लिख सकते हैं। 8 के लिए 2 गुने 2 दोनों लिख सकते हैं। तो दोनों में हम क्या कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, तो 2 से दोनों में भाग करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ x बच गया, तो x माइनस की चिन्ह, तो माइनस की चिन्ह, और 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, ठीक है। तो कॉमन का मतलब यहाँ एक तरह से भाग ही होता है। गुणनखंड का नियम है, जब ई वाला दोनों सेम चल जाएगा ना, सेम, जैसे x माइनस 4 है तो x माइनस 4 आ जाएगा। 5x प्लस 2 है तो 5x प्लस 2, जितना इधर उतना ही सेम इधर रहेगा ना, तो मेरा गुणनखंड सही, किसी से पूछने का जरूरत ना है। तो ये दोनों में से एगो लिख देंगे, तो x माइनस 4 लिख देंगे, और एक बार ई लिख देंगे, x और प्लस 2, ठीक है। अब ये दोनों का हम x माइनस 4 और x प्लस 2 लिख देंगे ना। तब ये दोनों के बराबर में हम 0 मानेंगे। 0 मान लिए तो x का मान चल रहा है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 4 है तो बराबर उधर जाएगा, तो प्लस में जाएगा। तो इसको एगो के हम अल्फा मान लेंगे और एगो के हम बीटा मान लेंगे। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लिए, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बीटा मान लिए। तो अल्फा बीटा मान, तो हमको जांच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जांच करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे जांच, यहाँ पर लिखेंगे जांच। उसके बाद जांच होता है, तो जांच के लिए एक फार्मूला होता है, मूलों का एक फल तो शून्यकों का एक फल, ठीक है। तो मूलों का एक फल लिखते थे, शून्यकों का एक फल, दोनों एक ही हुआ। तो मूलों का योगफल, मूलों का
योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा के मान हम 4 मान है तो 4 रख देंगे अल्फा के जगह पर, और बीटा के मान -2 है तो -2 रख देंगे बीटा के मान पर। ठीक है, जैसे प्लस माइनस माइनस चिन्ह हो गया तो इसीलिए हम डायरेक्ट जैसे प्लस का चिन्ह दिया, अब माइनस में बीटा के मान 2 है तो माइनस में 2, अब माइनस फार्मूला में तो माइनस लिख दिया। बी का मान क्या है, बी का मान माइनस में 2 है तो बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, बी माइनस बी फार्मूला में, अब माइनस क्या है -2 है बी का मान तो 2 रख दिए, और ए का मान तो -2 बाई ए का मान क्या है 1 है तो 1 रख देंगे। अब 4 प्लस माइनस 4 लिख देंगे, अब प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो 2, अब माइनस माइनस प्लस का चिन्ह तो 2/1, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2, जितना इधर उतना ही इधर आना चाहिए, तब मेरा सही है। अब मूलों का योगफल हो गया तो शून्यकों का योगफल दोनों एक ही हुआ। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल चाहे मूलों का गुणनफल एक ही होता है, तो शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, गुणनफल वाला हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा के मान क्या है 4 है तो 4 के जगह रख देंगे, इंटू का मतलब गुना ही हुआ, बीटा के मान -2 है तो -2 रख देंगे, बराबर के चिन्ह तो बराबर के चिन्ह देंगे। सी का मान क्या है, सी का मान -8 है तो -8 रख देंगे, और ए का मान क्या है 1 है तो 1 रख देंगे। अब 4 में 2 से गुना करेंगे तो -8, इसमें भी गुना करेंगे तो -8 रहेगा। 1 से 8 में भाग करेंगे, 8 में 1 से भाग करेंगे तो 8 ही रहेगा। -8 दोनों बरोबर है, 2 बरोबर है। जांच में इतना ही करना है, अगर दोनों बरोबर है तो मेरा जांच सही है। ठीक है, बस ऐसे आंसर इतना ही है, 4 और -2 है, लेकिन जांच के लिए बोल दिया इसलिए हम मूलों का योगफल शून्यकों का गुणनफल निकाले। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग उतार लीजिए इसको। एक का ही 2 बी नंबर प्रश्न है, एक का बी नंबर है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, उसके बाद बी नंबर लिख के हल लिखेंगे। एक का बी नंबर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में है 1। तो इसमें भी ABCD जो अक्षर होता है वो चर होता है। ठीक है, तो ABCD का अक्षर जो है तो इसमें s स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो a का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ a का मान हो गया 4, और s जो हुआ वो s के साथ जो गुणांक हो b का मान हो गया, तो b का मान -4 हो गया, और c का मान क्या हो गया, c का मान हो गया 1, c का मान हो गया 1, अचर जो है सी का मान हो गया, तो सी का मान 1 हो गया। जैसे एस स्क्वायर के साथ जो गुणांक है ना वो ए का मान हो गया, जो एस वाला है वो बी का मान हो गया, जो चर है जो अंक है वो सी का मान हो गया। अब उसके बाद फिर यही अंक उतार रहे हैं, उसके बाद गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो गुणनखंड का नियम होता है फर्स्ट गुणित तीसरा जोड़ घटाव के बीच लाता है। 4s स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा, 4s स्क्वायर आएगा। तो 4s स्क्वायर को हमको ऐसा तोड़ना है, जोड़ घटाव करने पर हमको 4s और गुना करने पर हमको 4s स्क्वायर टूट जाता है। जैसे कि 2s और 2s हो गया, तो 2s जोड़ेंगे तो माइनस में 2s तो 4s स्क्वायर पूरा जाएगा। ये दोनों के जब गुना करेंगे 2s स्क्वायर के तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा 4s स्क्वायर, तो -2s में टूटेगा, तो 4s स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे -2s, फिर -2s प्लस 1 है, इसको मिटाते हैं। तो इसमें 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 है, तो 4s स्क्वायर इसमें 2s हो गया, इसमें 4s है, तो इसमें s मिल रहा है, इसमें भी s, में 2 s है, में 1 x, तो s तो एगो कॉमन हो गया। अब बच गया कि 4s, 4 और 2 में, तो 4 ज़्यादा है तो 2 कम है, तो 2s कॉमन लेंगे, तो 2s कॉमन लेंगे, तो 4s स्क्वायर में 2 गोटे, तो इसमें 2s कॉमन ले रहे हैं, तो 2s जब कॉमन लेंगे 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2s बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा -1,
क्या है कि 2s इसमें 2 गो 2s है तो 2 गो 2s गुना करें तो 4s स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 2s कॉमन ले लिए तो -1 बच गया, 1 बच गया। और इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, दोनों में हम कॉमन लेंगे -1, क्या है कि 2s है, इसमें 1 है, इसमें 1 अंक नहीं है, इसमें s है, इसमें s नहीं है। तो इसमें 2s में जब 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे या भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संख्या को 1 या 1 से गुना चाहे 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब 1 से कॉमन लिए तो कॉमन का मतलब भाग ही होता है। तो 2s जब यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बच गया, 2s बच गया, प्लस के चिन्ह जगह पर माइनस के चिन्ह हो जाएगा, माइनस इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1। ये दोनों में से एक लिख देंगे और 2s और -1, जैसे कॉमन का मतलब भाग ही होता है। जैसे 4s को हम लिख सकते हैं ना, 4s स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2s गुने 2s, क्या है कि 2 से हम गुना करें तो 4, ABCD भी कोई भी संख्या के अक्षर में गुना के पावर होता है तो गुना, तो ठीक है। तो 4s स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, और माइनस में 2s है तो 2s लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या कॉमन मिला है, 2s मिल रहा है, 2s तो 2s जब दोनों में मिला है तो 2s से 2s एगो काट देंगे, इससे भी 2s से काट देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2s बच गया, यहाँ 1 ना कुछ तो 1 बचा तो 1, तो वही 2s - 1 यहाँ बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ 1, जैसे 2s है, 2s + 1 है, यही ना है। तो 2s है, जब -1 कॉमन लिए तब -1 कॉमन लिए तो 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा तो माइनस में 2s हो जाएगा। यहाँ जब 1 से भाग करेंगे -1 से तो माइनस प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ चिन्ह चेंज होगा और माइनस हो जाए। किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और किसी भी संख्या से 1 में गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर 2s, यहाँ पर 1 कॉमन लिया, यहाँ पर 2s कॉमन लिया। अब ये दोनों में से एगो लिख देंगे, तो ये दोनों में से जब एगो लिख देंगे तो 2s - 1 सब तरह ना कर देते तो s बुझाएगा सही से। टू एस -1 एगो लिखेंगे, एगो 2s - 1 ये वाला लिखेंगे, तो 2s - 1। जब दोनों सेम चल जाएगा तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 2s - 1 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चाहे इतने पर हम 2s - 1 बराबर 0 मान लेंगे और 2s - 1 बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। तो 2s जब s को पक्षांतर करेंगे 1 को तो यहाँ प्लस में चल जाएगा, ठीक है। तो s का मान क्या चल जाएगा, ऊपर लिखते हैं, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो अल्फ़ा का भी मान इतने आएगा, बीटा के मान में इतने। जैसे 2s - 1 है, इसको जब भी पक्षांतर करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 पक्षांतर करेंगे तो प्लस में। तो फिर इसको भी पक्षांतर करेंगे तो s बराबर 1/2 आएगा। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान क्या चल जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान भी 1/2 है और बीटा का भी मान 1/2 मान ली, बीटा बराबर 1/2, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 आ गया, तो बीटा बराबर 1/2 हम लिख दिए। अब जांच करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे जांच। उसके बाद मूलों का योगफल तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल चाहे मूलों का योगफल, दोनों एक हुए। योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तब अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा के मान और बीटा के जगह पर बीटा के मान, तो अल्फ़ा बीटा के मान दोनों सेम ही है, 1/2 है, तो 1/2 रख दिए। और माइनस में फार्मूला में तो माइनस में b का मान क्या है, -4, तो -4 रख देंगे, और a का मान क्या है 4 है तो 4 रख देंगे। अब 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 मतलब 1, ये 1 रहेगा, 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे, तो 1 में 1 से गुना करते 1, यूँ ही 1, और 4 से गुना करेंगे, माइनस प्लस के चिन्ह 4/4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, माइनस गुने माइनस प्लस का चिन्ह होता है, तो 4 में 4 से ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4/4 तक क्या आ जाएगा 1, इसको भी गुना करके जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसको भी काटेंगे तो 1, तो 1 बराबर 1 आएगा, 1 बराबर 1 आएगा। अब इसको मिटाते हैं तो हम लोग
मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का शून्यकों का गुणनफल ना, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा के भी मान भी उतना है और बीटा के भी मान उतना ही है। तो 1/2 गुने 1/2 रखेंगे। अल्फ़ा के मान उतना है, बीटा के मान है, c का मान क्या है, c का मान 1 है, c का मान 1 था, c का मान 1 था और a का मान क्या था 4s² था। जैसे 4s² माइनस 4s बराबर प्लस 1 था। तो s² का जो गुणांक हुआ a का मान होगा, e हो गया b का मान, e होगा c का मान। तो मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा के भी मान उतना है, बीटा के भी मान 1/2 है, 1/2 है, 1/2 अल्फ़ा बीटा का मान है। तो c का मान क्या हो गया 1 और b का मान c/a, a का मान क्या हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसको भी गुना 1/4, तो दोनों बराबर हो गया। तो जांच में इतना ही करना है, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल के बस दोनों भी बराबर चल रहा है तो मेरा जांच सही है, बस जांच करना था।